हेलो एवरीवन। एक छोटा सा कंसेप्ट है जैसे इज आर एम +2 या फिर हैज टू हैव टू हैड टू। ये कंसेप्ट आजकल स्पीकिंग में बहुत ज्यादा बोला जाता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो हम इज टू आर टू एम टू या हैज टू हैव टू हैड टू का यूज करते हैं। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मुझे पढ़ना है तो कब ये एम टू से बनेगा, इज टू आर टू एम टू से बनेगा, और कब ये हैज टू हैव टू से बनेगा। तो मतलब दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, जो सेंटेंस जो इज टू आर टू एम टू वाले होते हैं उसमें ना है, नी है, ने है वाली सेंस आती है। एक तो ये चीज हो गई इसमें। दूसरा क्या है कि इसके अंदर आपको करने की इच्छा होती है, मतलब कोई काम होता है तो उसको हमें अपनी इच्छा से करना है, हमारे ऊपर उसका कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हमसे जबरदस्ती उस काम को करवा रहा है, हम उसको करना चाहते हैं। जैसे मुझे पढ़ना है तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है पढ़ने के लिए, मेरा मन है पढ़ने का। मुझे मंदिर जाना है तो मतलब वहां जाने का मेरा मन है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जबरदस्ती वहां पर बोल रहा है कि आपको जाना पड़ेगा तो तब मुझे वहां जाना है। तो नहीं, यहाँ पर क्या है, अपनी इच्छा से जब हम किसी काम को करते हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता उसको करवाने के लिए, तब हम यहाँ पर इज टू एम टू आर टू का यूज करते हैं। दूसरा वहीं पे हैज टू हैव टू का यूज कहाँ पर करते हैं? जब हमें काम तो करना है बट हम अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते, वो प्रेशर है, मुझे पढ़ना पड़ता है या फिर मुझे पढ़ना है लेकिन मन नहीं है। मन नहीं है लेकिन पढ़ना है। आजकल जैसे नॉर्मली बच्चों का रहता ही है कि वो पढ़ना चाहते नहीं है, अब पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो यानी मुझे पढ़ना पड़ता है। पढ़ना नहीं चाहता हूं मैं बट मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे कार्य पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर फोर्सफुली कराया जाता है। यहाँ पर क्या है, जब अपनी मर्जी से मैं, मुझे स्कूल जाना है, मम्मी कहे आज मत जाना, तो नहीं, मुझे तो जाना है, रेगुलर स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कार्य पूरा करना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे ये बनना है। तो यहाँ पर क्या है, अपनी इच्छा दिखाई जाती है। और इसमें क्या है, हैज टू हैव टू में मतलब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है बिल्कुल भी करने का, लेकिन हमें करना वो पड़ता है, बिना इच्छा के हम उसको कर रहे हैं। तो इनको कैसे बनाते हैं, क्या होता है, जैसे यहाँ पर है हमें पैदल जाना है, तो यहाँ पर वो पैदल जाना चाहता है, भाई हमें पैदल जाना है। ऐसे कहते हैं ना कि नहीं नहीं उससे चले जाओ, रिक्शे से चले जाओ, बस से, कार से चलो, नहीं नहीं पैदल जाना है, सेहत अच्छी रहती है, पैदल जाना है। तो यानी कि अपनी इच्छा कर रही है पैदल जाने की, इसलिए पैदल जाना। यहाँ पे क्या है, हमें पैदल जाना पड़ता है, भाई इतनी गर्मी में हमें पैदल जाना पड़ता है, यानी कि वो चाहता नहीं है पैदल जाना, वो कहता है नहीं नहीं भैया पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर फोर्स दिखाई जा रही है कि उसके ऊपर प्रेशर है, उसको जाना पड़ता है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, और यहाँ पर क्या है, उसकी इच्छा है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे हम इसको, जैसे वी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाते हैं, तो R+2, VR2। ठीक है, VR2, गो ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट पैदल जाने के लिए यूज होता है। VR2 गो ऑन फुट, कैसे जाना है, पैदल जाना है। वही जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वी हैव टू गो ऑन फुट। एक दूसरा रूल भी है यहाँ पर। दूसरा रूल क्या है कि जब भी टू आता है, टू जो ये आया हुआ है, इस टू के बाद में हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस टू, आर टू, एम टू का यूज कर रहे हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, वर टू, वॉज टू का यूज कर रहे हैं, यानी टू हम अगर लगा रहे हैं तो उसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आती है हमेशा। तो इसका रूल भी बन जाता है कि इस टू, आर टू, एम टू प्लस V1, ये इसका रूल हो जाता है। ठीक है, जैसे मुझे स्कूल जाना है तो क्या हो जाएगा, आई एम टू गो स्कूल, गो टू स्कूल। सेम, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, ये हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है इनमें, कि एक को काम हम अपने मन से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और दूसरे में क्या कर रहे हैं हम, दूसरे में हमसे जबरदस्ती वो काम करवाया जा रहा है, हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा वॉज टू, वर टू, और इधर आता है हैड टू का। ठीक है, उसको भी देखते हैं।
अब इनका डिफरेंस देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए was to were to प्लस V1 had to तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, जैसे कोई काम करने का कोई इच्छुक था कि मुझे पढ़ना है, ऐसे मतलब मन से कोई काम करना चाहता है, लेकिन अब उसको उस समय पे कोई काम बता दिया जाए, उसका वो समय निकल जाए, उसको पढ़ने का समय नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेट होता है, वो क्या कहेगा, मुझे पढ़ना था, ठीक है, मुझे घूमने जाना था, मुझे क्रिकेट खेलने जाना था। यानी कि वो जो करना चाहता है उस काम को अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, भाई मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे यहाँ जाना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाएंगे, यानी काम हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, उसको हम नहीं कर पाएंगे, तब हम वहां क्या लगाएंगे, was to were to लगाएंगे। जैसे पायल को शादी में जाना था, पायल वॉज टू गो टू द वेडिंग, तो कहाँ जाना था, शादी में जाना था, दैट मीन्स कि वो शादी में जा नहीं पाई, तो उसने कहा ना यार मुझे शादी में जाना था, जाना था मतलब जा नहीं पाई है। इसी को इसमें बनाते हैं जब पायल को शादी में जाना पड़ा, यानी कि वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसको वहां जाना पड़ा, तो क्या बनाएंगे, पायल हैड टू गो टू द वेडिंग, तो उसको शादी में जाना पड़ा। यहाँ पर उसको फोर्सफुली वो काम किया गया, देखो ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये काम नहीं हो पाया, लेकिन ये वाला काम हो चुका है, ये फोर्सफुली कराया गया और ये इसकी इच्छा थी लेकिन वो उसको नहीं कर पाई। उसे संगीत सीखना था, ही यहाँ पर सीखना था, इच्छा थी उसकी सीखने की, was to learn music, और यहाँ पर उसको संगीत सीखना पड़ा, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी सीखने की लेकिन उसको संगीत सीखना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, he had to learn music। मुझे किसी होटल में ठहरना था, यानी कि वो होटल में ठहरना चाहता था लेकिन वो उस होटल में जहां उसे ठहरना था वो नहीं ठहर पाया, क्या करेंगे, I was to stay in a hotel, यानी कि उसको ठहरना था लेकिन वो नहीं ठहर पाया और यहाँ पर ठहरना पड़ा, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई इतनी कंडीशन खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब यहाँ पर डॉक्टर को कोई मर्जी से तो डेस्परेटली तो बुलाना नहीं चाहता ना, मजबूरी हो जाती है, कुछ बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तभी हम डॉक्टर को बुलाते हैं। तो यहाँ पर मतलब कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उसको बुलाना पड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव टू कॉल द डॉक्टर, सॉरी हैड टू, ठीक है, बुलाना पड़ा मतलब काम वो करना पड़ा। तो ये इसका कंसेप्ट है। इसमें एक और बचा हुआ है जिसके साथ हम जैसे फ्यूचर में हम किसी चीज को करना है कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसके साथ मिलना पड़ेगा, तो ये सब चीजें फ्यूचर में अगर हम इस चीज की तरह बोलेंगे कि हमें ये करना पड़ेगा तो तब हम उसको कैसे बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर में किसी काम के लिए जब बाध्यता होती है, जब हमें फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, मतलब हम उसको चाहे ना चाहे लेकिन हमें वो काम करना ही पड़ेगा, तब हम क्या यूज करते हैं। देखिए हमें पता है कि फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज करते हैं, तो विल का यूज हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए हम शैल का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे केवल दो होते हैं, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, केवल आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में फर्स्ट सेकंड पर्सन चाहे कोई नाउन हो वो भी सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, तो उनके साथ में हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल का और शैल का यूज करेंगे और दोनों के साथ हम केवल हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर ये हैव फॉर्म में आएगी ना कि हैज फॉर्म में आएगी, ठीक है।
उसके बाद में टू के बाद में जो रूल है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैसे, जैसे तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे इसके, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है तो हम विल लगाएंगे इसके साथ में। यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी, ओबे मी। यू विल हैव टू ओबे मी, ठीक है, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। आकाश को वहां जाना ही होगा। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बता रहा है, अपने आप में बता रहा है कि ये सेंटेंस अपने आप में फोर्स कर रहा है उसको वहां जाने के लिए। आकाश को मतलब मन है या नहीं है, लेकिन आकाश को वहां जाना ही होगा। तो क्या बनाएंगे, आकाश, आकाश जो भी नाम होते हैं वो थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, तो इनके साथ भी हम विल लगाएंगे। विल हैव टू गो देयर। आकाश विल हैव टू गो देयर, आकाश को वहां जाना ही होगा, ठीक है। तुमको वह मकान खाली करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या दिखाया जा रहा है कि जबरदस्ती कराया जा रहा है कि यहाँ पर मकान खाली करना ही पड़ेगा, इवन यू वांट और यू डोंट वांट, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो क्या बनाएंगे, यू सेकंड पर्सन, अगेन विल ही आ जाएगा। यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, वेकेट, वेकेट कहते हैं खाली करने को। यू विल हैव टू वेकेट दैट, वह मकान, दैट हाउस, ठीक है। मुझे कल फीस जमा करनी ही पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर भी फोर्स दिखाया जा रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन होता है तो शैल आ जाएगा। आई शैल हैव टू क्या करनी है, जमा करनी है, डिपॉजिट करनी है। आई शैल हैव टू डिपॉजिट माई फी, कब करनी है, कल करनी है, टुमारो। होपफुली आप सभी को ये सेंटेंसेस और ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।